आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है ज्ञान योग एवं आर्ट ऑफ द विजन। ज्ञान योग का अर्थ होता है कि हमारा जो कोई भी प्रवृत्ति हो ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। ज्ञान क्या है? हमारी आत्मा का गुण है वो ज्ञान है। और आत्मा के लिए कहा गया है उपयोग लक्षणों जीव। आत्मा का जो लक्षण है वो है उपयोग। उपयोग में मात्र ज्ञान और दर्शन आते हैं। ज्ञान और दर्शन का मतलब जानने वाला, देखने वाला, जिसको ऑब्जर्वर कहते हैं। यानी कि क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय मैच चल रहा है और खचाखच जो स्टेडियम भरा हुआ है, तो खेलने वाले तो बॉलर है या जो बैट्समैन है वो खेल रहे हैं, लेकिन बाकी के सब लोग दर्शक है। खेलने वाले तो समझ लीजिए 2 ही लोग हैं, या जितने भी दौड़ने वाले हैं उनको साथ ले लो तो लिमिटेड 5-7 लोग हैं। देखने वाले हजारों लाखों हैं, वो सब दर्शक है। दर्शक का अर्थ होता है कि जानना और देखना, ये जो है दर्शक का गुण होना चाहिए। और अगर व्यक्ति ज्ञान योग को प्राप्त करता है तो उसको जानने वाला, देखने वाला कहिए या ज्ञाता दृष्टा कहिए, वह उसको बन जाना चाहिए। और जो ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, ऑब्जर्वर बन जाता है, तो निश्चित ही कुछ भवों के अंदर उसकी मुक्ति हो सकती है। हम जानने वाला, देखने वाला, ऑब्जर्वर अपने आप को बनाते हैं तो हम भेद विज्ञान करने लग जाते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मेरा मूल अस्तित्व आत्मा का है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। भूत भविष्य वर्तमान में कभी जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं है। वह हमारी आत्मा है, वो अव्याबाद है, टंकोत्कीर्ण है, वो अजन्मा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जो हमारा प्रभु भगवान ईश्वर जो हमारे भीतर है वो हमारा हरि है, तो अनंत ज्ञान वाला है। इसका अर्थ है कि वह जो है वो अनलिमिटेड ज्ञान वाला का अर्थ, वो क्वालिटी का ज्ञान है। उसके पास में जो है केवल ज्ञान है। शुद्धतम अवस्था में आने पर वह ईश्वर है। उसके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है वो। तो ज्ञान योग की बात करें तो पहला आत्मा का गुण आ गया, अनंत ज्ञान। देखिए, जिसमें ज्ञान होता है वो चेतन कहलाता है। जड़ में ज्ञान नहीं होता है। चेतन में ज्ञान और दर्शन होने के कारण जो है वो अनुभूति करते हैं, फीलिंग करते हैं, और साथ साथ के अंदर वो जो है सुख दुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन जड़ है वो सुख दुख की अनुभूति नहीं करता। उसमें चेतना नहीं है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, उसमें फीलिंग्स नहीं है, उसमें संवेदना नहीं है। वो तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है।
और वह गलन मिलन धर्मा है, वो हमारा साधन है। लेकिन चेतन तत्व साध्य है, और चेतन तत्व के लिए कहा गया है कि 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माएं होती है। वो सब जो है क्वालिटी की दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से एक समान होती है, सब में ईश्वर बनने की अर्हता होती है। लेकिन जो विविधता हमको दिखाई देती है, इसका कारण ये हुआ कि हरेक की कॉजल बॉडी कहिए या हरेक के कर्म कहिए, हरेक का उदय प्रारब्ध कहिए, वो अलग अलग होने के कारण जो है विविधता दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, ज्ञान योग है वह जो है ज्ञान करने के लिए आता। ज्ञान दो तरह का होता है, एक तो संसार का ज्ञान और एक आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान करने से आत्मा विशुद्ध हो जाती है और शाश्वत सुख को प्राप्ति करती है, और संसार का ज्ञान करने से हमारा जो व्यवहार जगत है वो उसकी संपूर्ति होती है। हमारा परिवार, घर, दौलत, धन और पद है, प्रतिष्ठा है, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सारा जो है हमारे संसार के साधनों में आते हैं। यानी कि वह जो है ज्ञान की एक शाखा है जिसको कि हम अज्ञान कहते हैं, और आत्मा के गुणों को जानने की शाखा है, उसको विज्ञान कहा जाता है। उसके बीच के अंदर आ गया वो ज्ञान। ज्ञान जो है हमारे समाज ने अप्रूव किया है, और अज्ञान है वो संसार भ्रमण का कारण है। मैं आपको उदाहरण दूं कि चोरी करना जो है ये अज्ञान है, चोरी नहीं करना ये ज्ञान है। व्यभिचार नहीं करना ये ज्ञान है, व्यभिचार करना ये अज्ञान है। झूठ बोलना ये अज्ञान है, झूठ नहीं बोलना ये ज्ञान है। किसी को दुख देना ये अज्ञान है, किसी को दुख नहीं देना ये ज्ञान है। और किसी के जो है किसी के प्राणों का हनन करना ये अज्ञान है, और किसी के प्राणों को बचाना, हनन नहीं करना, अहिंसा रखनी है, ये ज्ञान होता है। यानी समाज द्वारा जो चीज अप्रूव की गई है, एथिक्स बन गए हैं, वो ज्ञान है, और उन एथिक्स के विरुद्ध जो है वह अज्ञान है। लेकिन ज्ञान से हमारे अज्ञान को हम काट नहीं सकते, अज्ञान को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको विज्ञान की जरूरत होती है। यानी जहर से जहर को मारा जाता है, मीठे से मीठे को नहीं मारा जाता है। इसी कारण वैद्यराज कहिए, डॉक्टर कहिए, हमको कड़वी दवाई देता है, क्योंकि कड़वी दवाई है वो एक तरीके का टॉलरेबल जहर होता है। वो हमारे भीतर के जो जो कहना चाहिए बीमारी है उसको मारता है, उसके कारणों को हटाता है। तो विज्ञान, विज्ञान का अर्थ हो गया आर्ट ऑफ द विजन। आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ होता है दृष्टि विज्ञान। वो सनातन सत्य पर आधारित है। सनातन सत्य का अर्थ होता है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो है यानी कि सार्वभौम सत्य। और जो है इस दुनिया की अंतिम सच्चाई क्या है, वह सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए शाश्वत है। और सनातन सत्य के जो घटक है, जो अवयव है, वो है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित होता है। तो इस तरीके से हमारा ये सनातन सत्य बन गया। और आर्ट ऑफ द विजन जो है एक मेथोडोलॉजी, एक कार्य पद्धति है, ये शादवाद है, अनेकांतवाद है, ये सिद्धांत है कि एवरीबडी कंटेन्स पार्शियल ट्रुथ, part of the truth, and when we join all the parts of the truth, then it becomes a
अल्टीमेट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। आज हमारे इस भरत क्षेत्र में कोई भी केवल ज्ञानी नहीं है, हमारे सभी के पास सत्यांश है। इसीलिए हमारे को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि मैं कहता हूँ वही सही है, या मेरी जो मान्यता है वही सही है, मेरा गुरु ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, और मेरी कार्य पद्धति सही है। वह कहने का अधिकारी वर्ग क्षेत्र में कोई नहीं है। उसकी जगह हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनाना चाहिए। उससे हमारा समाज सामंजस्यपूर्ण चलता है। वह है भी की थ्योरी। ही की थ्योरी को क्रॉस कर दो। भी की थ्योरी का अर्थ है मेरा भी चिंतन है, मेरा भी भगवान है, मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरी भी सोच है। तो उसमें व्यक्ति जो है निर्दोष रहता है, क्योंकि वो कहता है कि ये तो मेरी है, अब आप स्वीकार करो या न करो। और ही कहते ही वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि उसमें गलती नहीं होती। ही कहने वाला 100% सही हो तो भी वो मिथ्या हो जाता है, और जो भी कहने वाला रिलेटिव हो तो मिथ्या कहते हुए भी वो सत्य हो जाता है। क्योंकि ये हमारा संसार परस्परो ग्रो जीवा नाम के ऊपर आधारित है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आधारित है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं और लेने वाले हैं, गिव एंड टेक वाले हैं जब समाज चलता है। और निरपेक्ष होने से समाज नहीं चलता। कई लोग कहते हैं समाज मेरी जेब में है, मुझे समाज की क्या जरूरत है, मैं तो समाज को खरीद सकता हूँ। ऐसे कहने वाले अहंकारी है, और वो लोग कभी भी समाज के अंदर हिल मिल नहीं सकते, समाज में स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि व्यक्ति है वो समाज की एक इकाई है। व्यक्ति समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। समाज ही उसको पहचान देता है, समाज ही उसको सुरक्षा देता है, समाज ही उसको शेल्टर देता है, समाज ही उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा देता है। ये हमारा सारा व्यवहार जगत है जिसके अंदर हम जीते हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, राज्य के रूप से, देश के रूप से और विश्व के रूप से हम जीते हैं। जिसमें 7.8 अरब की जनसंख्या है, वो सारा निर्वाह करती है। और जैसे कि व्यक्तियों के समूह को परिवार कहा जाता है, परिवारों के समूह को समाज कहा जाता है, समाजों के समूह को देश कहा जाता है, और देशों के समूह को विश्व कहा जाता है, जो कि हमारी कुदरत है, जो कि ब्रह्मांड है, जहाँ पर कि जीवन है, जहाँ पर 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जीव अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है ज्ञान योग और आर्ट ऑफ द विजन है, बहुत ही सुंदर विषय है। एक दूसरे के सपोर्टिंग है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। और मैं एक बात कहूं कि ज्ञान योग और जो है आर्ट ऑफ विजन दोनों एक ही है, पर्यायवाची है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है अपने अस्तित्व की जानकारी करना। हु एम आई, मैं कौन हूं, यह एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा काम होता है जीवन में, सबसे बड़ा उद्देश्य। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम पूरे गूगल के माध्यम से वर्ड को खंगाल देते हैं, लेकिन अपने जानने की बात आती है तो हम शून्य होते हैं। क्योंकि अपने को जानने के लिए बाहर नहीं जाना है, इंद्रियों के संसार में नहीं जाना है, भीतर की ओर आना है, यानी कि व्यवहार जगत में जाना है। तो डाइवर्जेंट हो जाओ और मैं कौन हूं जानकारी करना है, ज्ञान योग की जानकारी करनी है, आर्ट ऑफ द विजन की जानकारी करनी है। तो भीतर आओ, भीतर प्रभु का संसार है, आपका प्राइवेट जगत है, आप और प्रभु हो। प्रभु आपके केंद्र में विराजमान है, और आप जीवन भर कुछ भी करो, दृष्टि विज्ञान सृष्टि नहीं बदलता है।
कि आप व्यापारी हो या आप शिक्षक हो, नेता हो, आप पुलिस वाले हो या आप जो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप इंसान होने चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक लिंग हो, और क्या करते हो क्या नहीं करना है हमारा विषय नहीं, हम उसको टच भी नहीं करते हैं। हम तो एक मानव मात्र, जो कि आदिवासी गांव का, ठेठ गांव का रूट कॉज का व्यक्ति है, थोड़ी समझ रखता है, तो उसको हम सरल, सुगम, सहज आर्ट ऑफ विज्ञान कहिए या ज्ञान योग कहिए, वो समझा सकते हैं। आर्ट ऑफ विज्ञान को समझने के लिए बड़े बड़े शास्त्रों का प्रायण नहीं करना है कि शास्त्र को पढ़ो और उसकी प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी, अंग्रेजी के सूत्रों को रटो और फिर बताओ। वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो अपने आप को जानना, और अपने आप को जानने के लिए भीतरी जगत के अंदर गोते लगाने पड़ेंगे। भीतर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा का है। मैं आपको भीतर जाने का एक प्रयोग कर रहा हूं, बहुत सरल प्रयोग है। उस प्रयोग को करने से आपको मालूम हो जाएगा कि भीतर कैसे जाना चाहिए, और वह दिन में एक बार 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास में समय हो उतना उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी। जिस आसन में आप 5 मिनट आराम से बैठ सकते हो, सुखासन, पद्मासन, उस आसन या कुर्सी पर बैठना है, उस आसन को ले लीजिए और अपने दोनों हाथों की मुद्रा जो है, ध्यान मुद्रा कीजिए। अब हम कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ है कि शरीर होते हुए शरीर का भान भूलना। तो आप नीचे से ऊपर चलिए, दोनों पैरों के अंगूठे से चलिए, चित्त को वहां ले जाइए। चित्त का मतलब आपका ध्यान, आपका मन, और आपका जो है उस स्थान पे जो है आपका जो है, कहना चाहिए आपको जाना चाहिए। तो चित्त को आप दोनों अंगूठों से चलिए आगे, जो है पंजा, एड़ी, पैर, दोनों घुटने, दोनों साथल, कमर का मध्य भाग। अब आप ऊपर चलिए, पेट को देखिए और कमर को देखिए, दोनों हाथ, हाथों का पंजा, अंगुलियां, और अब ऊपरी भाग पे आइए, गर्दन, ललाट, खोपड़ी, और जो है हमारे जो है दांत, आंखें, नाक, कान, कंठ। अब आप पूरे शरीर के अंदर चित्त के माध्यम से सुझाव दीजिए, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई भारीपन नहीं। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। शरीर शिथिल। अब चित्त को हमारे दोनों नथुने के मध्य रखिए और आते जाते सांस को देखिए। सांस को थोड़ा लंबा लीजिए, सांस को लंबा छोड़िए। लंबा श्वास, शिथिल श्वास, समतल श्वास, ठंडा श्वास 2, 4, 5 बार कीजिए। अनुभव कीजिए, श्वास शिथिल हो गया है। दोनों हमारे प्रिय साथी, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब हमारे भीतर विराजमान प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर का द्वार
हमारा आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र, दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर पिनियल ग्रंथि का स्थान, वहां पर श्वास के साथ में चमकते हुए अरुण कलर के परमाणुओं को खींचिए, गोला बनाइए। अब हम इस गोले के मध्य से जो है आज्ञा चक्र से भीतर जा रहे हैं। प्रभु महान है, महान व्यक्ति कोई आता है, गेट 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 लगे रहते हैं, गेट में गेट, गेट में गेट, गेट में गेट। देखिए भगवान तो अरूप ही है, लेकिन प्रतीक रूप में उनको बताने के लिए स्टेज के ऊपर जैसे शिव भक्त होता है, तीन जो रेखाएं खींचता है अपनी ललाट पे। पहली चमकती हुई अरुण रंग की पट्टी, दूसरी चमकते हुए पीले हल्दी के रंग की चमकती पट्टी, तीसरा ट्यूबलाइट की तरह सफेद चमकती हुई पट्टी। ये प्रभु का रूपक है। ये हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है। ऊपर वाली तेजो लेशिया शांति देती है, और उसके बाद के अंदर पद्मलेशिया बीच वाली हमको आनंद देती है। शुक्ल लेशिया प्योरिटी देती है, मुक्ति देती है, शाश्वत सुख देती है। अब प्रभु साक्षात्कार सामने है, प्रभु अशरीरी है, लेकिन आप मान के चलिए कि उस मंदिर के भीतर प्रभु विराजमान है, और आप आसन लगा करके बैठ गए हैं। प्रभु के नाम की माला फेरिए, प्रभु को रिझाइए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु का अनुनय विनय कीजिए, प्रभु से शक्ति मांगिए। मैं कुछ क्षणों के लिए आपको प्रभु से बात करने के लिए अकेला छोड़ता हूं। मैं भी प्रभु से वार्तालाप कर रहा हूं। हमने हमारे प्रभु से वार्तालाप किया, आशीर्वाद लिया, अनुनय विनय किया। मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरा अस्तित्व, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और अब आंखें खोल दीजिए, वो और धीरे धीरे मूल अवस्था में आइए। वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। प्रभु के इस आशीर्वाद को 3 बार अपने मस्तक पर लगाइए और प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। भाइयों और बहनों, ये हमारा अस्तित्व है, ये भीतर है। एक बड़ी विडंबना है कि हम मृग मरीचिका करते हैं, सुख को बाहर खोजते हैं। मृग क्या करता है कि उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है। कस्तूरी की महक इतनी अच्छी होती है को मृग नाचता है, पूर्व में, पश्चिम में, आमने सामने कूदता है, ऊपर नीचे, कि ये महक कहाँ से आ रही है। कोई ज्ञानी पुरुष आता, उसको बताता है कस्तूरी की महक तो तेरी नाभि में है। अज्ञानी की तरह नाच रहा था। इस तरह से हम अज्ञानी हैं, तो हम भीतर जाएंगे, ध्यान करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तो हमको मालूम होगा प्रभु बाहर नहीं है। सुख प्रभु का लक्षण है। प्रभु के भीतर सुख का दरिया बह रहा है। प्रभु का तालाब, मेरा प्रभु जो है उस आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा है। आनंद के सागर में जो है वो स्नान कर रहा है। प्रभु आनंद के झरने में नहा रहे हैं। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं है, चारों तरफ ही सुख है, क्योंकि ये सुख का धाम है। उस अस्तित्व को हमें स्वीकार करना है। वही हमारा ज्ञान योग है, और वही हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। प्रभु विराजमान हो गए, यानी कि घर में
अगर माता पिता है तो माता पिता संसार के भगवान होते हैं, जिसके पर माता पिता का साया है, आशीर्वाद है, उसको मान के चलना चाहिए। वो संसार के भगवान हैं, आपके भगवान आपके साथ है। प्रभु यहाँ विराजा हुआ है, उसकी ताकत से आप बोल रहे हो, उसकी ताकत से आप खा रहे हो, उसकी ताकत से आप उठ रहे हो, हाथ हिला रहे हो। मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर प्रभु नहीं है तो आपका क्या होगा? आप मुर्दे बन जाओगे और परिवार वाले कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो, खून पानी बन गया है, बदबू आ रही है, कीड़े लग रहे हैं, बाहर संबंधी इंतजार कर रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं, गर्मी चढ़ रही है, जल्दी करो, और आपको शमशान में ले जाना डाल देते हैं। तो भाइयों और बहनों, ज्ञान योग के द्वारा, आर्ट ऑफ द विजन के द्वारा अपने प्रभु, अपने अस्तित्व को पहचान करके शाश्वत सुख को प्राप्त कीजिए। आपके प्रति मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम सब शाश्वत सुख प्राप्त करें मनुष्य जीवन को पा करके। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।